हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वर्मा। मैं हूं मुनीश वर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न। यहाँ से 2019 में भी पुलिस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही कि वेद 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी माना गया है, जो आज के टाइम में ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,600 जो है ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है। 10,600 ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, और मंत्र कितने हैं? 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। दोनों स से ही शुरू है। सामवेद भी स से और संगीत भी स से, तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये यहाँ से प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में भी आया था, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, तो वहाँ आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। उपला क्वेश्चन रह गया था, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में ही संगीत की जो व्याख्या की गई है। और अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, उपनिवेशों की संख्या 108 है। उपनिवेशद 108 हैं, और उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों का अन्य नाम वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांगों की संख्या 6 है। और व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो अष्टाध्यायी लिखी किसने थी? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। ठीक है, संस्कृत में। पुराणों की संख्या 18 पुराण। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। ठीक है, दूध और इसके उत्पाद जो है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए? तो जौ जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले वैदिक लोगों द्वारा किया गया। नेक्स्ट, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन को अवरोही क्रम में लिखा। ब्रह्मचर्य, सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास या मृत्यु। उपनिषद का क्या है? उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने रामायण की रचयिता की थी। रामायण में कितने कांड है? तो आपको पता है रामायण में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। रामायण में 7 कांड है, और रामायण की रचयिता वाल्मीकि ने की थी। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य या कौटिल्य नहीं होगा ऑप्शन में, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य होगा। तो ये तीनों एक ही के ये नाम है। ठीक है, मेघदूत के रचयिता कालिदास। मेघदूत जो है पुस्तक ये लिखी थी कालिदास ने। कालिदास की प्रथम रचना कौन थी? तो ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना थी। ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरि थे। धन्वंतरि ने ऋग्वेद का रचना की थी। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। सामवेद किसने लिखा था? भरत मुनि ने। ऋग्वेद के रचनाकार विश्वकर्मा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरि, यजुर्वेद के विश्वामित्र, सामवेद के भरत मुनि और अथर्ववेद के विश्वकर्मा।
वेदों में टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों में टीकाओं को क्या कहते हैं? कहते हैं वेदों में टीकाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राप्ति देवता कौन थे? इंद्र जो है। ओहम कहाँ से लिया गया है? तो ओहम ये क्या है? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है ओम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो था टीकाओं की संख्या, ये ब्राह्मण ग्रंथ था, पूरा ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ओम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आर्यों ने सर्वप्रथम किस धातु को खोजा? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे को खोजा था, लोहा धातु। लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया जाता है? तो गाय के लिए किया जाता है अधन्य प्रयोग का शब्द, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे लगभग 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ। अगर पुलिस की आपको और भी वीडियोस देखनी है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है सर।